हम देख रहे हैं इन्फरेंस, जिसका मतलब हमने पहले देखा था। हमें एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बारे में पता करना है, अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर्स, और जैसे कि म्यू हो या सिग्मा स्क्वायर हो या और भी अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हम रैंडम सैंपल लेते हैं, x1, x2, xn। एक स्टैटिस्टिक चूज करते हैं जिसको एक रीजनेबल एस्टिमेटर कहला सकते हैं। स्टैटिस्टिक जो है हमारा एस्टिमेटर एक रैंडम वेरिएबल होता है। ये स्टैटिस्टिक का मतलब है ये फंक्शन है सैंपल वैल्यूज का। और हमने लास्ट टाइम देखे थे एस्टिमेटर अनबायस्ड होगा तो अच्छा है, हम अनबायस्ड एस्टिमेटर चूज करते हैं। और अनबायस्ड एस्टिमेटर के साथ साथ मिनिमम वेरिएंस या जिस एस्टिमेटर का वेरिएंस कम है वो ज्यादा हम प्रीफर करते हैं। लेकिन ये तो है रैंडम वेरिएबल। किसी भी एक्चुअल सैंपल में हमें मिलते हैं आंकड़े x1, x2, xn, तो हम पॉइंट एस्टिमेट कैलकुलेट करते हैं ये आंकड़ों को लेकर। अगर हमारा एस्टिमेटर है x बार तो हमारा पॉइंट एस्टिमेट होगा एक स्मॉल x बार। हिंदी में अगर हम अलग अलग लिखे तो एस्टिमेटर को हम बोलते हैं आकलक। वो एक फंक्शन है रैंडम वेरिएबल्स x1, x2, xn का। और एस्टिमेट को हम बोलेंगे आकलन। ये एक नंबर है, आकलन एक नंबर है, a number computed for the given sample values। ये परिभाषा हमने पहले देखी हुई है। गिवन सैंपल वैल्यूज जो कि हम दर्शाते हैं स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल xn से, और जिसका उदाहरण हमने दिया है एक एस्टिमेटर x बार के लिए। सैंपल मीन को हम x1, x2, xn वैल्यूज को लेकर कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी एस्टिमेटर और दोनों ही, अगर हमारा अननोन पैरामीटर है थीटा, एक जेनेरिक सिंबल हम यूज करते हैं। कोई स्पेसिफिक बंटन से हम काम कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक ग्रीक लेटर म्यू, सिग्मा स्क्वायर, लैम्डा या पी से दर्शाते हैं। नहीं तो हम जेनेरिक आमतौर पे उसको थीटा से दर्शाते हैं। और उसके एस्टिमेटर को हम दर्शाते हैं थीटा हैट से। अगर बहुत सारे एस्टिमेटर हैं हम थीटा 1 हैट, थीटा 2 हैट लिख सकते हैं। और एस्टिमेट को भी दर्शाते हैं थीटा हैट से। फिर एक बार मैं दोनों में डिफरेंस लेकिन बता दूं। एस्टिमेटर है एक रैंडम वेरिएबल, एस्टिमेट है एक नंबर। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि हम देख रहे हैं मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और मैंने अगर बोला कि उसका एस्टिमेट है 5.3, तो ठीक है, हमने तो रिपोर्ट कर लिया, हमारे सैंपल से कैलकुलेट करके रिपोर्ट कर लिया एस्टिमेट। लेकिन वो कितना सही है, कितना अच्छा है, क्या अच्छा है भी, ये दर्शाना भी जरूरी होता है। हम उसको रिपोर्ट करते हैं जब एस्टिमेट, स्टैटिस्टिशियन जब भी एक एस्टिमेट रिपोर्ट करता है, एक नंबर देता है, तो उसके साथ हमेशा प्रिसीजन ऑफ द एस्टिमेट भी रिपोर्ट करता है। और हम देखेंगे ये प्रिसीजन का मतलब क्या है। सिंपल डेफिनेशन है। प्रिसीजन को हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो आकलन है वो एक तरह से हम बता रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं
प्रिसीजन, उसकी सटीकता, वो कितना ठीक है हमारे अननोन पैरामीटर के थीटा के कितना पास है या क्यों पास है। सो अब मैं ये थोड़े एक्सप्लेनेशन के बाद फॉर्मली लिखना शुरू करूंगा। सो लेट थीटा हैट बी एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। वो थीटा के अगर वो अनबायस्ड है ये एस्टिमेटर, तो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट है थीटा। और हमने जब देखा कि हमारे पास दो अलग अलग अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं, तो हम चूज करेंगे जो उसका जिसका प्रसरण कम है, वेरिएंस कम है दूसरे एस्टिमेटर से। तो प्रसरण एक तरह से दिखाता है कि ये जो एस्टिमेटर थीटा हैट है वो थीटा के कितने पास है। तो उसी के कारण हम बोलते हैं द स्टैंडर्ड एरर। तो ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड एरर, मानक त्रुटि, ऑफ थीटा हैट is its standard deviation। तो अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है थीटा हैट, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल सकते हैं जब हमें थीटा हैट का डिस्ट्रीब्यूशन या सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता है। तो उसको, लेकिन ये इस कॉन्टेक्स्ट में थीटा हैट हम एस्टिमेटर के तौर पे यूज कर रहे हैं थीटा को एस्टिमेट करने के लिए। तो उस स्टैंडर्ड एरर को हम अब कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। सो सिग्मा थीटा हैट वो कोई अलग क्वांटिटी नहीं है, वो एक क्वांटिटी है जिसको हमने पहले से ही देख लिया है। सिग्मा थीटा हैट जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है वेरिएंस का स्क्वायर रूट। लेकिन टिपिकली ये जो थीटा हैट है वो है फंक्शन, एक फलन सैंपल वैल्यूज x1 x2 xn का, और हर xi बंटित है पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये जो वेरिएंस है वो टिपिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें थीटा भी रहेगा, लेकिन थीटा तो अननोन है। सो टिपिकली the standard error will contain or will involve values of the unknown parameter थीटा। जैसे पिछले उदाहरण में हमने देखा था जब हम यूनिफॉर्म जीरो थीटा के बारे में देख रहे थे, तो जो दो अलग अलग एस्टिमेटर देखे थे उन दोनों के वेरिएंस में थीटा स्क्वायर आया था। तो जब हम वो दो एस्टिमेटर कंपेयर कर रहे थे तो वो थीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। लेकिन अगर हम एक ही एस्टिमेटर हमारे पास है और हमें स्टैंडर्ड एरर रिपोर्ट करना है तो वो थीटा का क्या करेंगे। तो मैंने जो कहा, जैसे कि वेरिएंस ऑफ n+1/n x ब्रैकेट n, ये हमारा एक एस्टिमेटर था, उसका मान था, हमने कैलकुलेट किया था थीटा स्क्वायर बाय n टाइम्स n+2। तो और इसका स्टैंडर्ड एरर रहेगा इसका स्क्वायर रूट, जिसमें आएगा थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n+2। तो व्हाट हम क्या करते हैं कि एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड एरर हम स्टैंडर्ड एरर को एस्टिमेट करते हैं।
तो स्टैंडर्ड एरर हम देख रहे हैं एस्टिमेटर थीटा हैट का, तो उसका सिंबल है सिग्मा ऑफ थीटा हैट, और इस स्टैंडर्ड एरर को हम एस्टिमेट करते हैं तो उसके सिग्मा के ऊपर भी एक हम हैट लगा देते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड नोटेशन रहेगा सिग्मा हैट ऑफ थीटा हैट। ये कैसे निकालते हैं? ये estimate of the standard error sigma hat theta hat is got by replacing theta by its estimate theta hat. So in the previous example, in uniform zero theta example, sigma theta hat is theta divided by n times n plus 2. तो सिग्मा हैट थीटा हैट, जहां पे थीटा हैट क्या था? थीटा हैट था n plus 1 by n x ब्रैकेट n। तो सिग्मा हैट थीटा हैट कैसे करेंगे? जहां सिग्मा थीटा हैट में जहां भी थीटा है उसको हम थीटा हैट से रिप्लेस करेंगे। सॉरी, सिग्मा थीटा हैट होगा थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n प्लस 2। तो यहाँ पे भी सिग्मा थीटा हैट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n प्लस 2 आएगा। और अगर हम चाहे तो हम उसको ये n प्लस 1 बाय n x ब्रैकेट n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n प्लस 2, तो इस तरह से हम एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं। और जब भी हम रिपोर्ट करते हैं रिपोर्टिंग अ पॉइंट एस्टिमेट, तो हम हमेशा पॉइंट एस्टिमेट तो की वैल्यू तो लिखते हैं, उसके साथ साथ उसका स्टैंडर्ड एरर भी बताते हैं। तो और अगर स्टैंडर्ड एरर हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर बताते हैं। तो ये हम इस तरह से स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर अगर कम है तो हमें पता है कि ये बेहतर है हमारा एस्टिमेटर। हम एग्जांपल्स में देखते हैं। एग्जांपल जो हमने पहले एग्जांपल देखे थे, एक्सरसाइज बर्नौली विथ पैरामीटर p i इक्वल टू 1 2 अप टू n। सो वी हैव रैंडम सैंपल, हमारे पास एक रैंडम सैंपल है बर्नौली पॉपुलेशन से, और हमारा अच्छा एस्टिमेटर है x बार जो है सम ऑफ एक्साइज बाय n, जिसको हमने p हैट सैंपल प्रोपोर्शन भी लिखा था। तो वेरिएंस ऑफ p हैट हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि t इज इक्वल टू समेशन xi, i इज इक्वल टू 1 to n। ये है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन n ट्रायल्स, n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, और जो है बाइनोमियल विथ पैरामीटर n एंड p। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t हमने पिछले बार भी देखा था, पहले भी देखा है, n टाइम्स p है। वेरिएंस ऑफ t भी हमें पता है n टाइम्स p टाइम्स 1 माइनस p। तो अगर हमें वेरिएंस ऑफ p हैट कैलकुलेट करना है तो वो है वेरिएंस ऑफ t डिवाइडेड बाय n, क्योंकि समेशन xi है t, तो वो जाता है 1 over n स्क्वायर टाइम्स वेरिएंस ऑफ t, तो वो बन जाता है p टाइम्स 1 माइनस p डिवाइडेड बाय n। एक n की वैल्यू कैंसिल हो जाती है। तो उसका मतलब है कि द स्टैंडर्ड एरर ऑफ p हैट है p स्क्वायर रूट
ऑफ p टाइम्स 1 माइनस p डिवाइडेड बाय n। जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड एरर है उसमें हमारा अननोन पैरामीटर भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका एस्टीमेट, स्टैंडर्ड एरर का एस्टीमेट कैलकुलेट करेंगे। और कैसे करेंगे, जहां पे भी p है उसमें उसका एस्टिमेटेड वैल्यू प्लग करेंगे और जो भी नंबर आएगा कैलकुलेट करेंगे। तो हमने दो अलग अलग सैंपल्स के उदाहरण देखे थे, जहां पे सैंपल 1 में पी हैट की वैल्यू थी 0.43 और सैंपल 2 में पी हैट की वैल्यू थी 0.49। अगर आपको पिछले सैंपल्स के तरफ नहीं जाना है तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास ये दो सैंपल्स हैं जिसमें दोनों में n इक्वल टू 100 है। दोनों सैंपल्स है साइज या आकार 100 के। एक पहले सैंपल में हमें मिले थे 43 सक्सेसेस 100 में से, और दूसरे सैंपल में हमें मिले थे 49 सक्सेसेस 100 में से। तो हम हर एक सैंपल के लिए एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं। सिग्मा हैट ऑफ पी हैट, पहले में आएगा स्क्वायर रूट, जो पी हैट की वैल्यू है वो प्लग करेंगे 0.43 टाइम्स 1 माइनस 0.43 जो है 0.57 और डिवाइडेड बाय 100 और बाद में स्क्वायर रूट लेंगे। इसका मान कुछ है 0.0495 है। तो अगर हमारे पास पहला सैंपल है तो हम ऐसे रिपोर्ट कर सकते हैं कि द एस्टिमेट ऑफ पी बेस्ड ऑन अ सैंपल ऑफ साइज 100 है 0.43 और उसका एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर है 0.0495। और उसी तरह से दूसरे सैंपल के लिए हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारा पॉइंट एस्टिमेट है 0.49, एक सैंपल आकार 100 के बेसिस पे, और जिसका स्टैंडर्ड एरर है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे 0.49, 1 माइनस 0.49 आता है 0.51 डिवाइडेड बाय 100 और उसकी वैल्यू है 4 डेसिमल पे राउंड ऑफ करने पे 0.0499। तो उसमें हम रिपोर्ट करेंगे कि हमारा पॉइंट एस्टिमेट है 0.49 विद स्टैंडर्ड एरर 0.0499। और एक उदाहरण देखते हैं। समझ लीजिए हमारे पास रैंडम सैंपल है फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन जिसका माध्यम म्यू से दर्शाया जाता है और प्रसरण सिग्मा स्क्वायर से। सपोज मैं इस एक उदाहरण में दो अलग अलग उदाहरण में लेता हूं। पहले उदाहरण में मान लीजिए कि सिग्मा की वैल्यू है नोन, सिग्मा इक्वल टू 2 इज नोन। तो हमारा पॉपुलेशन है नॉर्मल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस 2 स्क्वायर। तो इसमें ओनली वन अननोन पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर अननोन है, वो है म्यू, पॉपुलेशन का मीन। और पॉपुलेशन के मीन के लिए एक्स बार से बेहतर कोई एस्टिमेटर नहीं है, सो हमारा एस्टिमेटर है म्यू हैट। एक्स बार से बेहतर नहीं है, ये क्यों कहा मैंने, क्योंकि एक्स बार तो पहले अनबायस्ड एस्टिमेटर है म्यू का,
और हमने लास्ट क्लास में देखा कि वो ऐसा अनबायस्ड एस्टिमेटर है जिसका प्रसरण सबसे कम है, मतलब मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है इस उदाहरण के लिए। तो म्यू हैट इक्वल टू एक्स बार हम ले लेंगे। तो हमें अगर इस एस्टिमेटर का की स्टैंडर्ड एरर पता करनी है तो हमें वेरिएंस ऑफ एक्स बार पता करना होगा, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार भी हमें पता है, वो है पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। तो पॉपुलेशन वेरिएंस है 4 डिवाइडेड बाय n। और मान लीजिए तो इसमें तो अननोन पैरामीटर्स कोई भी मौजूद नहीं है, तो ये तो एग्जैक्ट, देयरफॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ दिस एस्टिमेटर म्यू हैट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाय n या 2 बाय स्क्वायर रूट n। तो इसको हमें एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिग्मा की वैल्यू एग्जैक्टली पता है। तो कोई एक हमारा अगर सैंपल है जिसमें पहले तो मैं सैंपल साइज लिख लेता हूं। समझ लीजिए सैंपल है साइज 25 का, n इज इक्वल टू 25, और उसमें x1 x2 x25 हमने ऑब्जर्व किए हैं। तो ये सब नंबर्स हैं, और इस सैंपल के लिए हम एवरेज कैलकुलेट करने पे हमें मिलता है, समझ लीजिए 12.3। तो हमारा म्यू हैट होगा 12.3, और इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं स्टैंडर्ड एरर इस एस्टिमेटर का है, में स्टैंडर्ड एरर ऑफ म्यू हैट है जो हमने पहले लिखा था 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय 2 बाय 5 जो है 0.4। तो ये एक उदाहरण हो गया जिसमें हम स्टैंडर्ड एरर एग्जैक्टली पता कर सकते हैं। लेकिन इसी सिचुएशन में सपोज सिग्मा इज ऑल्सो अननोन, तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज सिग्मा स्क्वायर बाय n, और इसके कारण सिग्मा ऑफ म्यू हैट जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर म्यू हैट होगा सिग्मा बाय स्क्वायर रूट n। लेकिन अब हमें सिग्मा की वैल्यू पता नहीं है, तो हम सिग्मा हैट म्यू हैट पता करेंगे। सिग्मा हैट म्यू हैट बनेगा, सिग्मा को हम एस्टिमेट करना पड़ेगा सिग्मा हैट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n। तो जैसे पहले देखा था, हमारे पास अगर सैंपल है जिसमें n इज 25, x बार इज 12.3, और हमें सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर भी एस्टिमेट करना है, तो हमें सैंपल वेरिएंस भी चाहिए। तो सैंपल वेरिएंस उस सैंपल के लिए मान लीजिए हमें पता है 4.4 जो मैंने नंबर्स मेरे नोट्स में लिखा है। तो देन सिग्मा हैट हम मान सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर जो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4.4, और तब सिग्मा हैट ऑफ म्यू हैट बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4.4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25, और जिसका मान अप्रोक्सीमेटली है 0.4195। तो ये निर्भर करता है हमारे assumptions पे और या हमारे सिचुएशन पे कि हम क्या एग्जैक्ट स्टैंडर्ड एरर रिपोर्ट कर सकते हैं या एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर रिपोर्ट करते हैं। ये स्टैंडर्ड एरर रिपोर्ट करना क्यों जरूरी है, या अगर हम स्टैंडर्ड एरर रिपोर्ट करते हैं तो उससे हमें क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। सो
वो हम देखते हैं। व्हेन n इज लार्ज, सैंपल साइज इज लार्ज, हम देखते हैं जैसे पिछले बार हमने देखा था, पिछले हफ्ते में देखा था सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हमारे पास कोई रैंडम सैंपल है जिसका मीन और वेरिएंस हमें पता है, तो x बार सेंट्रल लिमिट थ्योरम के तहत अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि आमतौर पे या जनरली मोस्ट केसेस में जो हम देखते हैं एट द बिगिनिंग, अगर सैंपल साइज लार्ज है तो हमारे जो एस्टिमेटर्स हम देखते हैं थीटा हैट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास होता है, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। और अगर हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो हमें तो मीन पता है। और वेरिएंस क्या होगा? वेरिएंस ऑफ थीटा हैट, तो सिग्मा थीटा हैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो उसका मतलब है कि थीटा हैट माइनस थीटा, उस थीटा हैट जो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, उसमें से अगर हमने उसके मीन को घटाया और उसके स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किया, तो इस नए रैंडम वेरिएबल का अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल। और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम देखते हैं तो ये शून्य के अराउंड सममित है, सिमेट्रिक है। और अगर हम ये एक स्टैंडर्ड टेबल्स यूज करेंगे या परसेंटाइल जो हमने पहले पढ़े थे वो उसको याद करेंगे, तो 95% ऑफ द एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होती है -1.96 और 1.96 के बीच में। सो ये एरिया है, मे बी अलग कलर से दिखाता हूं, तो ये 1.96 की एरिया है 0.025, 0.025, और ये -1.6 के लेफ्ट में भी है 0.025। तो इसको हमने और एक नाम भी दिया था, हम Z अल्फा, Z 0.025 is 1.96, राइट। तो हमें पता है, सो याद करें, Z अल्फा नोटेशन याद करें। अगर Z कैपिटल Z स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है तो Z अल्फा ऐसा नंबर है जिसके राइट में प्रोबेबिलिटी Z होने की क्या है? अल्फा है। सो तो हमें पता है देयरफॉर प्रोबेबिलिटी -1.96 लेस देन इक्वल टू थीटा हैट minus theta divided by sigma theta hat is less than equal to 1.96। इस घटना की प्रोबेबिलिटी है 0.95। दोनों साइड में 0.025 और 0.025 एरिया का हम छोड़ दें, जिसका जोड़ बनता है 0.05 एरिया को छोड़ दें, तो बीच में जो बची है वो है 0.95। तो अगर हम इसको बीच में जो ये जो दो इनइक्वालिटीज है उसको अल्जेब्राइकली सिंप्लीफाई करें तो हम ये भी देख सकते हैं, दैट इज ये जो इंटरवल है थीटा हैट -1.96 या थीटा हैट
सॉरी 1.96 टाइम्स सिग्मा थीटा है, -1.96 2 के करीब है, सो -2 टाइम्स सिग्मा थीटा हैट और थीटा हैट +2 टाइम्स सिग्मा थीटा हैट। थीटा हैट तो रैंडम है, तो ये एक रैंडम इंटरवल है, ओके, क्योंकि उसके लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट रैंडम वेरिएबल्स है। लेकिन ये जो ऊपर लाल कलर में स्टेटमेंट लिखा है, उसी स्टेटमेंट को एक प्रकार से हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है थीटा की, वो इस रैंडम इंटरवल में रहेगा। इसका चांस 95% है, 90% ऑफ, मतलब जो भी हम सैंपल ले लेंगे और उस सैंपल से थीटा हैट पहले कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इस इंटरवल को देखें, तो 95% चांस रहता है कि थीटा इस इंटरवल में रहे। जो थीटा की ट्रू वैल्यू है, जिसके बारे में हमें पता करना है, वो इस इंटरवल के अंदर ही रहेगा। सो ये एक अच्छी चीज है, इसलिए स्टैंडर्ड एरर महत्व रखता है। अगर स्टैंडर्ड एरर छोटा है तो इस इंटरवल की लेंथ भी छोटी होगी, और उसका मतलब है कि हम ज्यादा प्रिसाइज है थीटा के बारे में। हम पता है कि थीटा छोटे इंटरवल में है, और अगर सिग्मा थीटा है बड़ा है तो हमें प्रिसीजन थोड़ा कम है। कॉन्फिडेंस तो सेम है 95%, लेकिन ये अंतराल का साइज और लंबाई ज्यादा है। तो अभी तक हमने स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स देखे, जैसे कि बर्नौली, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल वगैरह वगैरह, लेकिन अभी तक हमने जो किया है वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लागू हो सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। सपोज x1 x2 ... xn is a random sample from a population with PDF fx theta, जो है 1/2 1 + x थीटा, यदि x है -1 और 1 के बीच में, या 0 अदरवाइज। तो इसमें एक अननोन पैरामीटर है और उसको हम दर्शा रहे हैं ये नोटेशन fx को सेमीकोलन थीटा से। तो इस थीटा के बारे में हमें पता करना है। एक्चुअली हमने अभी जो किया है वही करेंगे हम, लेकिन अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस थे पॉपुलेशन बंटन के, तो हमें ऑलरेडी उसके मीन वेरिएंस के बारे में पता था। अब ये एक नॉन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम उसका मीन पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो क्वेश्चन अगर है कि फाइंड एन अनबायस्ड एस्टिमेटर of theta and find its standard error, तो अभी तक हमने जो देखा है, हमने कोई मेथड नहीं देखी है जिससे कि हम अनबायस्ड एस्टिमेटर को कैलकुलेट कर सके। लेकिन पहली चीज जो बनती है, हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन देख लें। सो नोट कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi, कोई भी रैंडम वेरिएबल xi ले ले जो इस रैंडम सैंपल का हिस्सा है, तो xi का बंटन है क्या है, यही पीडीएफ f वाला बंटन है। तो हमें पता है कि एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए उसका मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये
जो पीडीएफ है वो शून्य है, -1 से कम और -1 के बाद। तो ये इंटीग्रल जब आप करेंगे तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है सिर्फ -1 से लेके 1 तक। हम देख पीडीएफ को लिखेंगे और उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन निकालने के लिए, x टाइम्स f ऑफ x, राइट। तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है x, और x को x थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है x स्क्वायर थीटा। तो मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया है। तो ये तो काफी आसान इंटीग्रल है, इस तरह के इंटीग्रल हमने काफी बार किए हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल है x स्क्वायर बाय 2, और x स्क्वायर का इंटीग्रल है x क्यूब बाय 3, थीटा तो कांस्टेंट के तहत है। और ये इंटीग्रेट तो हमने कर लिया है, इंटीग्रल तो लिख लिया है, और लिमिट्स है इंटीग्रल के x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू 1 तक। तो अगर ये इवेल्युएट करें तो आप चेक कर लो, इसकी वैल्यू है थीटा बाय 3। तो ये थीटा नहीं है, ठीक है, लेकिन थीटा से सिर्फ एक फैक्टर से अलग है, और वो फैक्टर कौन सा है? 1/3। और इस तरह के उदाहरण हमने देखे हैं। हमें पता है कि कोई भी रैंडम सैंपल अगर हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन से ले ले, देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सैंपल मीन है वही पॉपुलेशन मीन जो है थीटा बाय 3। Therefore, expected value of 3x bar is थीटा। तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया। Therefore, थीटा हैट जो है 3 टाइम्स x बार is an unbiased estimator of थीटा। तो पहली बात तो हमने कर ली है, और हमें पता करना है अब स्टैंडर्ड एरर इस एस्टिमेटर। सो वेरिएंस ऑफ थीटा हैट जो है वेरिएंस ऑफ 3 टाइम्स x बार, जो बनता है 9 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x बार। और वेरिएंस ऑफ x बार भी हमें पता है किसी भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो है सिग्मा स्क्वायर बाय n। तो हमें सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और जैसे हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की, उसी तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, -1 से लेके 1 तक, हाफ। अब क्या कर रहे हैं हम? एक्स स्क्वायर टाइम्स एफ एक्स, सो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब थीटा dx। और ये मैं डायरेक्ट इसमें आंसर लिख लेता हूं। यहां पे आप नोट कर ले कि ये थीटा का मल्टीप्लायर है एक्स क्यूब, और उसमें जब x के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आता है x टू द पावर 4/4। और चूंकि ये इंटीग्रल के लिमिट्स है -1 और 1, वो थीटा वाली टर्म कैंसिल हो गई है, और जो बचता है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये वेरिएंस नहीं है। वेरिएंस ऑफ एक्स आई इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो है 1/3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू थी थीटा, सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई थी थीटा बाय 3, एक्सपेक्टेड वैल्यू थी थीटा बाय 3, हमें स्क्वायर करना है। सो ये थीटा बाय 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और वो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो है 3 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 9, और उसके कारण वेरिएंस ऑफ थीटा हैट बन जाता है 9 टाइम्स 3 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय n, 1/n। तो ये 9 कैंसिल हो जाता है, और हमें बस हमारे पास है
3 minus theta square by n। तो ये तो एस्टिमेटर और उसका स्टैंडर्ड एरर हमने निकाल लिया। स्टैंडर्ड एरर तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, लेकिन उसमें थीटा आ जाएगा तो हम एस्टिमेट करेंगे स्टैंडर्ड एरर को। तो समझ लीजिए कि हमारे पास है एक सैंपल जिसकी वैल्यूज मैं लिख रहा हूं। x1 इज 0.2, x2 इज -0.3, x3 इज 0.01, x4 है 0.23 और x5 की वैल्यू है -0.75। इस सैंपल के लिए हमारा एस्टिमेट क्या होगा? थीटा हैट विल बी 3 टाइम्स x बार। तो x बार आप कैलकुलेट कर ले, तो ये है 3 टाइम्स -0.61 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम इन सभी एक्सरसाइज को जोड़ ले तो हमें मिलता है -0.61। एवरेज बनता है -0.61 बाय 5 और उसकी वैल्यू बनती है 0.366। Therefore, the estimated standard error जो है स्क्वायर रूट 3 माइनस थीटा हैट स्क्वायर का डिवाइडेड बाय n, जो हम 3 माइनस 0.366 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 और उसका मान अप्रोक्सीमेटली है 0.1997। थैंक यू।